अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी अपने पाकिस्तान जाने की रीज़न कि हम लोग इमरजेंसी में पाकिस्तान क्यों गए थे। ये एक बहुत ही सैड अपसेट कर देने वाली न्यूज़ थी हमारे लिए। इस न्यूज़ को बताना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बच्चों के लिए आसान काम नहीं है। ये बात करना या इसका ज़िक्र करना हमारे लिए जो है तमाम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस बात को डिस्कस करना। लेकिन वो न्यूज़ ये थी कि वो इमरजेंसी रीज़न जिसकी वजह से हम पाकिस्तान गए थे वो ये थी कि मेरी अम्मी जो 8 सालों से कैंसर की पेशेंट थी, बहुत अच्छे से उन्होंने फ़ाइट किया, सब कुछ किया, लेकिन बस ये बहुत बुरी बीमारी है, अल्लाह किसी को भी ना लगाए। लेकिन मेरी अम्मी का जो कैंसर था वो मेटास्टेसिस था, जो ट्रीटमेंट के बावजूद आगे ही बढ़ता जा रहा था, मज़ीद फैलता जा रहा था। बस अब अम्मी को खुद ही ये इल्हाम था, उनको खुद ही ये आइडिया था कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उन्होंने खुद ही हमें बुलाया था कि आप लोग आ जाओ। मैं और मेरी एक और सिस्टर भी यहाँ होती है बाहर USA में। अम्मी ने वक्त से ही हम दोनों को बुला लिया था। मैं चली गई थी पाकिस्तान। तकरीबन 1 महीना मैंने अम्मी के साथ गुजारा है। गए तो हम लोग 3 मंथ्स के लिए थे, लेकिन एक मंथ अम्मी के साथ गुजारने के बाद अम्मी की डेथ हो गई थी रमज़ान से 1 वीक पहले। लेकिन जो वक्त भी गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा। कम से कम ये हमारी गुड लक थी कि हमें चांस मिला कि अपनी अम्मी के साथ हमने बातें की। माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव। और कोई भी अगर कैंसर के पेशेंट्स मैंने देखे हैं तो वो बहुत कमज़ोर या इतने बाहिम्मत नहीं होते जितनी मेरी अम्मी बाहिम्मत थी। आखिर टाइम तक जो है वो हंसती रही, हमें गाइड करती रही लास्ट टाइम तक, लास्ट डेज तक। बच्चे तो जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन पेरेंट्स के सामने तो वो छोटे ही होते हैं। और हम लोग तो बहुत ही, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट थे हर चीज़ में अपने पेरेंट्स पे, अपनी माँ पे स्पेशली। बस फिर 12 फरवरी को जो है अम्मी की डेथ हो गई थी। और अल्लाह ने ऐसा कुछ उन्हें बताया हुआ था, ऐसा कुछ उन्हें समझ दी हुई थी, जैसे अल्लाह की और उनकी डीलिंग हुई हुई हो कि जैसे अम्मी ने अल्लाह से ये डीलिंग की हो कि जो काम मेरे रहते हैं करने वाले, वो करके ही, वो पूरा करके ही मुझे जो है वो इस दुनिया से लेके जाना है। मेरे भाई की शादी करनी थी, एक भाई की, वो भी इमरजेंसी में की। अम्मी की डेथ से 3-4 दिन पहले उनकी भी शादी की हमने। और बाकी अम्मी अपना जो है डेथ के बाद भी उन्होंने अपनी सारी अरेंजमेंट खुद करके रखी हुई थी कि मेरे जो है ये वाला बेड शीट जो है वो मेरे बेड पे डालनी है और ये वाली ब्लैंकेट मेरे ऊपर डालना है। सब कुछ अम्मी खुद अरेंज करके, सब कुछ अपने लिए खुद सेट करके अपने हाथों से गई थी। ऐसी मौत भी अल्लाह किसी को ही देता है, लेकिन फिर भी माँ का जाना जो है वो औलाद के लिए मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल टाइम होता है। माँ बाप अगर चले भी जाएं तो वो शायद हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी हमारे दिल से वो नहीं जाते। बस ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको देनी थी। इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक मैंने व्लॉगिंग भी छोड़ी थी। तो यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था। अल्लाह किसी भी बच्चों को जो है, किसी के भी बच्चों को इस तरह से कभी भी उन पे ऐसा वक्त ना लाए कि उन्हें इस तरह की इमरजेंसी में जाना पड़े। लेकिन हमें फिर भी
یہ یقین ہے کہ ہماری امی انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہ ہیں، بہت اچھے کام کیے انہوں نے، بہت سخی تھیں، بہت صدقہ خیرات کرنے والی تھیں. سو ہمیں یہ تو یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہیں اچھی جگہ پہ ہیں. اور باقی یہ کہ ماں باپ اگر چلے بھی جائیں اس دنیا سے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے نہیں جاتے. ہمارا دل ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ ہم ان کے لیے جو ہے ثواب کمانے کا باعث بن سکیں. سو باقی انشاءاللہ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت اچھی جگہ پہ ہیں، بہت اچھی جگہ پہ. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کینسر کا پیشنٹ جو ہے اس کی موت جو ہے شہیدوں کی موت ہوتی ہے، اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. اور میری امی کو جمعے کی شب ملی تھی. سو حساب کتاب تو ان کا ویسے بھی نہیں ہونا، اور باقی بھی بہت سی ایسی علامات تھیں جو جنتی ہونے کی نشانی ہے. یہ تو ہمیں 100% یقین ہے. اسی وجہ سے ہمارا دل بھی بہت جو ہے وہ مطمئن ہے کہ انشاءاللہ ہے تو وہ جنت میں ہی، اور جنت میں بھی بہت اچھے رتبے پہ ہیں. لیکن پھر بھی دل میں یہ ارمان تو ہوتا ہے کہ کاش کچھ ٹائم اور وہ زندہ رہتی، ہمارے ساتھ ہوتی. لیکن پھر بھی اللہ کے فیصلوں کے سامنے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت ایفرٹ کی، شکر الحمدللہ فائنینشلی میرے ابو، ہماری فیملی کافی اسٹرانگ ہے. سو کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی کسر کسی علاج میں چھوڑی ہو. جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا. اور امی بھی بہت سیٹسفائیڈ، بہت خوش گئی ہیں. اور پھر لوگوں کا کہنا کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ دل کو یہ اطمینان ہے کہ وہ خوش گئی ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ جتنا جو پاسبل تھا ٹریٹمنٹ ان کا وہ سب کیا گیا ہے. سو وہ خود بہت مطمئن، بہت خوش ہو کے گئی ہیں. ہم سے بھی، ابو سے بھی، سب یہی ہے. دنیا کا یہی اصول ہے، جو آتا ہے اس کو جانا بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ کچھ سال اور زندہ رہتی، ہم سب کی خوشیاں دیکھتی. لیکن اللہ کے کاموں کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابو کا کہنا کہ امی کے لیے ان کی پرسنالٹی کے لحاظ سے شعر بھی بہت اچھا ملا ہے کہ دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے.